चलिए आज हम लोग जो हैं एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जिसका नाम है भारत का राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। आपको इंडियन पॉलिटी को पढ़ना इसलिए आवश्यक नहीं है कि यह कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए भी यह जानना आवश्यक है क्योंकि यही पॉलिटी की सहायता से, यही संविधान की सहायता से हमारा देश संचालित होता है। हमारा ही देश नहीं, आपको संविधान की सहायता से जितना भी देश है सब के सब संचालित होता है। सबसे पहले यह क्वेश्चन उठता है कि तब फिर यह संविधान है क्या? बात तो है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर संविधान है क्या। तो कुछ नहीं है, वही नियम और कानून का संग्रह है, और वही नियम और कानून का संग्रह है जिसके आधार पर जो है किसी भी देश का शासन व्यवस्था संचालित होता है, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि संविधान क्या है। तो किसी भी देश का शासन व्यवस्था जिन नियमों और कानूनों के संग्रह की सहायता से चलाया जाता है वही उस देश का संविधान कहलाता है। और वही संविधान के बारे में जो है भारत के राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है आपको पढ़ना है। आपको भारत का राज्य व्यवस्था या भारत का संविधान पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना है कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद संविधान में क्या क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। अब बात यह है कि भारत का संवैधानिक विकास यानी संविधान के निर्माण कैसे हुआ, ये पढ़ना हम लोग के लिए जरूरी क्यों है। तो चलिए जरूरी क्यों है इस बात को हम लोग देखते हैं। इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग पूर्व में चलते हैं। इंग्लैंड में कितना ईस्वी में? तो 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में जो है 217 अंग्रेज व्यापारी एक साथ आते हैं और एक साथ आकर कर करके जो है एक कंपनी का निर्माण करते हैं। एक कंपनी का निर्माण करते हैं जिस कंपनी का नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है से आपको कानूनी मान्यता तब मिली जब जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया गया। जिस वक्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जो है थॉमस स्मिथ को बनाया गया था। अब यह ईस्ट इंडिया कंपनी केवल और केवल किसके लिए बनाया गया था? तो व्यापार के लिए, क्योंकि इसमें व्यापारी ही शामिल थे। अब ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा लेकर के 1608 ईस्वी में भारत पहुंचा। जब भारत पहुंचती है तो भारत के जो भी आपको मुगल सम्राट थे, जो स्थानीय राजा थे, उनसे आज्ञा लेकर कर करके भारत में व्यापार करना शुरू कर देते हैं। भारत में जो है से इनका व्यापार जो है सब बहुत फला फूला और इनको बहुत सारा धन अर्जित हुआ। धन तो अर्जित हुआ ही, साथ ही जो है से यहाँ पर जो भी आपका मुगल सम्राट थे और जो स्थानीय राजा थे, उनके आपसी फूट और उनकी कमजोरी को देख कर करके ये लोग पहला बात क्या समझे? तो पहला बात यह समझे कि यहाँ यह बिल्कुल व्यापार के अनुकूल है और दूसरा इन पर शासन भी चलाया जा सकता है। इसको लेकर करके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने पास सेना रखने लगी और सेना रख कर करके ये बोलती थी कि हम जो है से अपने कंपनियों की रक्षा के लिए रखते हैं। लेकिन इस बात का जो है से विरोध मुगल सम्राट की, कहे कि तुम व्यापारी करने आए हो, व्यापार करो, हम तुमको सेना देंगे। तुमको सेना की क्या जरूरत है?
लेकिन अंग्रेज नहीं माना और 1757 ईस्वी में जो है सब पलासी का लड़ाई हुआ। वही मुगल सम्राट और अंग्रेजों के बीच, जिसमें जो है आपको भारतीयों की हार हुई, यानी मुगल सम्राट की हार हुई और अंग्रेज जीत गए। माना जाता है कि अंग्रेजों का जो है पार्शियली या अंशतः शासन स्थापित जो है 1757 ईस्वी के युद्ध को जीत लिए जाने के बाद हो गई थी। हालांकि फिर भी अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए जो है 3 शासक एक साथ आए। आप ले लीजिए, अवध के शासक थे शुजाउद्दौला, और आपको क्या कहलाता है मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, और आपको बंगाल के आपको पूर्व अगर कहिए शासक थे जिनका नाम था क्या मीर कासिम। ये तीनों शासक एक साथ में आए, साथ में स्थानीय राजा भी थे। लेकिन 1764 ईस्वी में ये तीनों राजा और स्थानीय राजा और बहुत भारी सेना मिलकर करके जो है अंग्रेजों के साथ लड़ी। माना जा रहा था कि अंग्रेज इस युद्ध में बिल्कुल परास्त हो जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। आपको जो है जो भी आपको तीनों शासक थे वह एक साथ पराजित हो गए, और पराजित हो जाने के बाद जो है अंग्रेजों का पूरी तरह से भारत पर शासन स्थापित हो गया। और जब शासन स्थापित हो गया तो अंग्रेजों का भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है से केवल व्यापार करना ही नहीं रह गया, बल्कि शासन चलाना भी रह गया। अब भाई शासन कैसे चलाया जा सकता था? शुरू में तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब जो है 1764 के बाद जो है इतना लूट खसोट मचाई कि जिसको कहा नहीं जा सकता है। जो भी अंग्रेज थे इनको ये पता है नहीं चलता था कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है से कितना पैसा कमा रही है, क्या नहीं कर रहा है, क्या न कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी थे वो भारत से जब इंग्लैंड जाते थे तो वहाँ इतने अमीर हो जाते थे जिसका जो है सो वहाँ के सरकार को भी पता नहीं चलता था। तब जो है आपको अंग्रेज क्या किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में चलाने के लिए तथा अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजों ने आपको बहुत सारे जो है आपको एक्ट पारित किए, और वही एक्ट जो है आपको भारत के संविधान के विकास में सहायक हुआ। इसीलिए जो है भारत के संविधान को पढ़ने से पहले भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ ये पढ़ना अति आवश्यक है। तब जो है अब हम लोग ये कहेंगे कि 1764 का बक्सर का युद्ध जीत लिए जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा जो भी आपको जो है से एक्ट पारित किए गए, और वही एक्ट जो है आपको भारत के संविधान के निर्माण में भूमिका निभाई, तो इन एक्टों को पढ़ना हम लोग के लिए जरूरी है, जो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहला आता है कि यूं कह सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो पारित एक्ट है वह आपको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाया गया और दूसरा ब्रिटिश सम्राट द्वारा चलाया गया। यानी 1764 के बाद जो भी अधिनियम बना वो अधिनियमों को
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया और या चलाया गया, और दूसरा ब्रिटिश सम्राट द्वारा चलाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब तक चलाया गया? तो 1773 से लेकर करके 1858 तक, और ब्रिटिश सम्राट द्वारा चलाया गया आपको 1858 से लेकर करके 1947 तक। अर्थात अंग्रेजों द्वारा जो है 1773 से 1858 तक जो भी एक्ट पारित हुए वो सारे एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाया गया, और 1858 से 1947 तक आपको अंग्रेजों द्वारा जो भी आपको एक्ट पारित हुए वो ब्रिटिश सम्राट द्वारा चलाया गया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाया गया आपको एक्ट जो अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था, और तब पढ़ेंगे हम ये वाला। तो चलिए इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाया गया या अंग्रेजों द्वारा चलाया गया सबसे पहला एक्ट था रेगुलिंग एक्ट 1773। अब ये रेगुलिंग एक्ट 1773 जो है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो है ये सब पढ़ना आपको एक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और साथ ही जो है आपको कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं। और अगर अच्छी तरह से आपको जो है पॉलिटिक्स समझना है तो हमारे साथ बने रहिए। आपको कंफर्म मानिए, यकीन मानिए कि आप इस तरह से सिविक्स को समझ जाएंगे जैसा आप कल्पना भी नहीं किए थे। थैंक यू, धन्यवाद।